जैसे राष्ट्र किसी भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाला जमीन का टुकड़ा नहीं होता। एक मुल्क होना ये होता है कि वहां के लोग कैसे हों, सब बराबर हों। और इसलिए मैं अपनी वैचारिक जड़ में जब गुरु रविदास को याद करता हूं तो वही बेगमपुरा जिसका इशारा अभी सुमित भाई ने किया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। उनकी खुशी इस बात में थी कि सब बराबर में रहे, सबको अन्न मिले, सबको सम्मान मिले। तो जो राष्ट्र बनना था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसलिए भी इस मुल्क के लोगों को याद किए जाने चाहिए कि जिस दौर में हम 2023 में खड़े होकर अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, वो दौर कैसा है पंजाब वालों, आप भी इसे महसूस करते होंगे। वो दौर झूठ बोलने वाले लोगों को सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर हमें देखते हुए झेलने का दौर है। वो दौर जिसमें अपराधियों को जेल में डालने वाले कानूनों के तहत इस मुल्क में छात्र, नौजवान, शिक्षक जेल में डाले गए हों। वो दौर जिसमें न्याय की चारदीवारी के बीच न्याय कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा हो। वो दौर जिसमें कोई कितना भी बड़ा झूठ बोल ले उसे भी सच माना जा रहा हो। वो वक्त जब इस देश को नफरत की आग में बांटा जा रहा हो। ऐसे वक्त में हम जिन्हें याद कर रहे हैं वो मोहब्बत की पैरोकारी करने वाले लोग थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, या लंबी फहरिस्त उन लोगों की है जिन्होंने इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और ऐसे मुश्किल वक्त में हम अपने पुरखों को याद कर रहे हैं। और वो याद करना केवल इसलिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस मिशन मूवमेंट को आगे ले चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। अभी यहां नारा लगा, बाबा साहब का दूसरा नाम कांशी राम, कांशी राम। मुझे कुछ नारों से बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि नारे कई बार होता है, अभी संचालक महोदय नारा लगा रहे थे, बाबा साहब तेरे मिशन पे पहरा देंगे ठोक कर। क्या नारा था सर? बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। आप घंटों भाषण दे लीजिए, उस पर ये 2 लाइन के नारे भारी पड़ते हैं। वो सीधे आपको बताते हैं कि यस, हम पहरा देंगे, और वो भी डर के नहीं, सीना ठोक करके पहरा देंगे, क्योंकि उस मिशन मूवमेंट को आगे ले चलना है। और तब मुझे कुछ और नारे याद आते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जो नारा हमारे यहां मिशन मूवमेंट में चलता है, मैंने वो नारे जब पढ़े और उसे बार बार मंचों पर बोलता हूं। हमारे यहां अर्जक संघ, त्रिवेणी संघ बना, तो वो वैज्ञानिक चेतना की वही बात करता था जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 51A में ये लिख दिया कि नया भारत जब बनेगा तो इसके लोगों को वैज्ञानिक चेतना संपन्न किया जाएगा। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को साइंटिफिक टेम्परामेंट में ले जाए। और हमने राष्ट्र ऐसे लोगों को सौंप दिया जो सैटेलाइट से चलने वाली टीवी पर बैठकर ये बता रहे कि एक बाबा किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है। विज्ञान का उपयोग करके अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। और मैं उस किस्से को एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल करता हूं। हमारे यहाँ उधर मध्य भारत में एक बाबा है जो कथा भागवत करते हुए ये कहता है कि वो जो किस्सा सुना रहा है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में फेल हो जाए, पढ़ने में कमजोर हो,
तो जिस दिन उसका इम्तिहान हो, किसी बेलपत्र पर शहद लगा करके एक मंदिर में ऐसे चढ़ा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। और अखबार में खबर छपती है कि उसी कथावाचक का बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। मैं सोचता हूं कि ये कैसा भारत बन रहा है। बाबा साहब के सपनों का भारत तो नहीं बन रहा है, और एक बहुत बड़ी आबादी को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेला जा रहा है। उन सब से लड़ने का काम हमारी विरासत ने किया। जब ज्योतिबा फूले साहब ने लिखा गुलामगिरी, और उनके जहन में यह था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। अब चूंकि कार्यक्रम देखिए अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं किस्सों के जरिए ही अपनी बात कह दूंगा। महात्मा ज्योतिराव फूले ने एक किताब लिखी है तृतीय रत्न। उसमें एक नाटक लिखा कि एक आदमी बहुत परेशान था, तो एक ब्राह्मण के पास गया। वही मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं। इकलौता देश हमारा है जिसको सोने की चिड़िया कहने वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग मुख से पैदा हुए, कुछ लोग भुजाओं से पैदा हो गए। पता नहीं इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका में जाके कहना पड़ता है कि हम युद्ध के देश से नहीं आए, हम बुद्ध के देश से आए। मैं सोचता हूँ कई बार वहां जाके बताओ ना कि उस देश में कोई मुख से भी पैदा होता है। ये बात क्यों नहीं बताते? क्योंकि दुनिया हंसेगी आप पर। आप नहीं बताते क्योंकि आपको जब दुनिया में अपनी शान बढ़ानी होती है तो बुद्ध याद आते हैं, और भारत लौटते हो तो तुम्हारी विचारधारा पर सबसे बड़े खतरा के रूप में बुद्ध खड़े मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रज्ञाशील और करुणा की बात की, सत्य और अहिंसा की बात की। और ये झूठे लोग हिंसा फैलाने का काम जब करते हैं तो बुद्ध उनके सामने एक बाधा बनकर खड़े हुए। और इसलिए हम इस मंच पर अपने सबसे पहली रोशनी तथागत बुद्ध को याद करते हैं। बुद्ध को याद करना पूजना नहीं है। तथागत बुद्ध से उनके लोगों ने पूछा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण पैगाम क्या होगा? उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना। सच वो मानना जो तुम्हें सच लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मुझे अपनी वैचारिक जड़ तथागत बुद्ध में नजर आती है। और उन्होंने कहा कि इस दुनिया को मोहब्बत और प्यार से जीता जा सकता है। कोई ईश्वर नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, सब इंसान बराबर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा की बात की, बुद्धि की बात की, शील और करुणा की बात की, मोहब्बत की बात की। और इसलिए मुझे बुद्ध याद आते हैं। उन्हें बुद्ध आते हैं तो ये वोट लेने के लिए। भाई आज गोडसे गोलवलकर हेडगवार दिल में, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति के सामने खड़ा होकर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू ना होता। ये वाक्य बोलना पड़ा है, और ये कद बताता है कि हमारे पुरखे ऐसे लोगों के भी काम आ जाते हैं जो सत्ता पाने के बाद हमारे पुरखों के मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे भाई ये तो हम जानते हैं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं, इस देश में कोई भी पेशा करने वाला व्यक्ति कहीं भी मुल्क में आगे बढ़ करके कोई भी काम कर सकता है। ये सबको हक देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने भारत का संविधान ही ऐसा बना दिया। अच्छा आप कल्पना करिए, मैं कभी कभी सोचता हूं उनके पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने लिखा कि इस जाति में अगर आप पैदा हो गए तो आप हत्या कर दोगे तो कोई बात नहीं, कोई सजा नहीं मिलेगी, और इस जाति में पैदा हो गए तो हत्या करने की सजा इनकी हत्या कर दी जाएगी। जातियां समझ रहे ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप इशारा समझ जाइए। कौन सी जाति में पैदा होंगे तो सारी हत्या माफ है। कहानी बना दी, मुहावरा, कि ब्राह्मण का पैसा अगर आपने खा लिया तो कब्र फोड़ करके निकलेगा, और इस देश के कमेरा लोगों, मेहनत कश दलित पिछड़े लोगों का पैसा लूट लो, कब्र में चैन से सो जाओ। कैसा देश बनाया आपने? आप वहां पर लिख रहे हो कि आप इतने कम उम्र का, और वही अभी सुमित भाई ने कहा, मैं दोनों पद पढ़ देता हूं कि उन्होंने क्या लिखा, पूज्य विप्रशील गुणहीना और शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कि विप्र अगर गुणों से हीन भी हो तो भी उसकी पूजा करो,
तो हमारे पुरखे ने क्या लिखा, सुमित भाई ने बताया, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और पूजे न विप्र के। अगर कोई हुनरमंद नहीं है तो उसकी पूजा मत करो। मैं सोचता हूं कि अगर बाबा साहब के जहन में बदला लेना होता, मौका तो मिल गया था ना, उस कलम में इतनी ताकत थी। और एक बात और, किसी ने एहसान नहीं किया था डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के संविधान समिति प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके। 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी की डिग्री, 32 ओरिजिनल डिग्री, फेक डिग्री नहीं थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, ओरिजिनल डिग्री लेकर के इस देश में लौटे थे। और उनसे ज्यादा काबिल व्यक्ति उस समय संविधान सभा में कोई था ही नहीं, इसलिए वो काबिलियत से पाया गया कद था। और उस कलम में जब ताकत मिली तो उन्होंने ऐसा संविधान नहीं बनाया कि अब एक दलित के वोट का अधिकार 100 ब्राह्मण के हिसाब का होगा और कोई एक दलित 100 ब्राह्मणों पर भारी पड़ेगा। देखो, जिसके दिल में इंसानियत होती है ना, वो बदला नहीं लेता। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने दोनों को बराबर की कद में खड़ा कर दिया। जितनी एक ब्राह्मण की कद, उतना ही एक सबसे निचली पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का कद। एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत, यह है उनके पुरखे और हमारे पुरखे में अंतर। इन्होंने बदला नहीं लिया और आज भी कुछ लोग चाहते हैं कि बदला लें। मैं अपने पुरखों को याद करते हुए 2-4 पद पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं गुरु घर के बगल में खड़ा हूं और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। उन पदों में नारे हैं और उन नारों से मैं अपने एक और पुरखे को याद करना चाहता हूं। उस पाखंडवाद अंधविश्वास के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारे लोगों ने आंख में आंख डाल करके सच बोलने की बात कही, क्योंकि पाखंड और अंधविश्वास ने इंसान को इंसान से बांटने का काम किया। हमारे पुरखे कबीर ने जब लिखा, काकर पाथर जोर की मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिलत तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये ऐसा पैगाम है कि जब तक सियासत धर्म मजहब का इस्तेमाल लोगों को लड़ाने और तोड़ने में करती रहेगी, कोई कबीर कोई रैदास सामने खड़ा होकर उन्हें जोड़ने का काम हर वक्त करता रहेगा। आप उन्हें इतिहास के सिलेबस से नहीं निकाल सकते। वो इतिहास की किताब ऐसी नहीं है जिसका सिलेबस बदल के तुम उनको पाठ्यक्रम से निकाल दोगे। आजकल चल रहा है ना, मैं कहता हूं 3 किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक वो जो इतिहास लिखते हैं, उनमें हमारे पुरखे थे, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी से होते हुए मान्यवर कांशीराम, इन्होंने इतिहास लिखा है। दूसरे वो लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, थोड़ी जागरूक लोग हैं, हम अपने पुरखों का इतिहास पढ़ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी उनकी होती है जिनको न इतिहास लिखने का मौका मिला न इतिहास पढ़ने का मौका मिला। तो जब कुर्सी पे बैठे तो इतिहास की किताब का सिलेबस बदल कर सोचते हैं कि इतिहास में अमर हो जाए, कि भाई इनको सिलेबस से निकाल देंगे, उनको निकाल देंगे। कबीर रैदास को तुम सिलेबस से भले निकाल दो, तुमने बाबा साहब को सिलेबस में रखा ही नहीं, तुमने महात्मा फुले को सिलेबस में रखा ही नहीं। लेकिन जो लोगों के दिलों में होता है वो किसी सिलेबस का मोहताज नहीं होता। आज देखो पूरे देश में बाबा साहब एक आइकॉन बन करके खड़े हैं, वो किसी सिलेबस के मोहताज नहीं थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, कबीर को याद करना, सिलेबस को याद नहीं करना, अपनी मिट्टी को याद करना है। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। आज मैं ऑटो में देख रहा था, मैं जिस गाड़ी से आ रहा था उसके सामने लिखा हुआ था, और मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, वरना आजकल नाजुक भावना, जो कहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर धर्म हमारा है, उनकी भावना इतनी छुई मुई है कि 2 बात बोल दो तो आहत हो जाती है, मुकदमा छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आज जो बात बोलूंगा वो कबीर साहब की बोलूंगा, रविदास जी की बोलूंगा। हिम्मत है तो एक आध मुकदमा ठोक के अपना हश्र देख लो। भाई हमने तो हमें कोई आलोचना करनी नहीं। सुमित भाई को सुनते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक भारत दिखा रहे थे मीडिया के चश्मे से, और उस मीडिया के चश्मे से उन्होंने बताया कि हमारी पूरी विरासत ही हमारे लिए एक पाठशाला की तरह है। तथागत बुद्ध से लेकर के आज तक हर एक व्यक्ति एक बड़ा मीडियाकार है और बड़ा पत्रकार है।
शिल्पकार है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमारे पुरखों ने अखबार निकालकर हमारे लिए आवाज दी है।